इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में 165 रन की जीत हासिल कर ली है। जी हां दोस्तों, इंडिया भारी भरकम रनों के मार्जिन से जीत गई है। ये पहला टेस्ट मैच 165 रन का वो मार्जिन रहा, जिसमें बॉलिंग भी कमाल की हुई और बल्लेबाजी भी कमाल की हुई, फील्डिंग भी ठीक ठाक हुई। मतलब ये है कि तीनों ही सेक्टर में हमने अच्छा काम किया। फील्डिंग थोड़ी सी कहीं पे लग रहा था कि थोड़ी कमज़ोर हो रही है, लेकिन कहीं पे अच्छी भी हुई, काफ़ी शानदार कैचेज भी पकड़ी गई। प्रिंसों ने, निब्बियों के राजा ने भी अच्छी कैच पकड़ी है। देवदत्त पाडिक्कल शानदार पारी खेल के गया दोनों इनिंग्स में। मानव सुथार ने अच्छी बॉलिंग की। तो पूरे मैच का एक रिव्यू दे देता हूँ मैं आपको। पिछले चारों वीडियो उठा के देख लेना, डे 1 की, डे 2 की, डे 3 की और डे 4 की। उनमें सारी बातें की है, किस तरीके से खेला चला और किस तरीके से क्या हुआ, पूरा थोड़ा सा कॉन्टेस्ट दे देता हूं मैं इस मैच का। इंडिया पहले बल्लेबाजी करने आई। इंडिया ने 462 रन किए, ऑल आउट हो गई। फिर उसके बाद श्रीलंका बैटिंग करने आई। श्रीलंका ने 284 रन किए, 284 पे ऑल आउट हो गई। फिर इंडिया दोबारा से बैटिंग करने आई, 193 रन किए और श्रीलंका के खिलाफ 370 समथिंग रन का टारगेट दिया, जिसको श्रीलंका चेज नहीं कर पाई और 206 रन पे ऑल आउट हो गई इंडिया, श्रीलंका की टीम। और इंडिया ने 165 रन से ये मैच जीत लिया है। और बारिश बड़ी रही इस पूरे मैच में, मतलब ये लगा के चलो कि लगभग एक दिन खराब हो गया। और आज के दिन भी बारिश थी। मतलब जैसे ही लंच ब्रेक खत्म हुआ उसके बाद मानव सुतार ने 3 विकेटें एक ही ओवर में चटका दी और अगले ओवर में 1 विकेट और चटका दी। मैच खत्म हुआ 1:19 पे और लगभग 1:30 बजे के आसपास बारिश, इतनी ज़ोरदार बारिश आई कि 2 सेशन भी खराब जा सकते थे उस बारिश में। तो टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया और आज हम थोड़े खुश होंगे क्योंकि बारिश की वजह से हम ये मैच ड्रॉ नहीं हुआ और हम जीत गए बारिश आने से पहले ही। तो कल श्रीलंका का स्कोर था 4 विकेटें डाउन थी। सोनल और डी सिल्वा बैटिंग कर रहे थे, लेकिन सोनल और डी सिल्वा ने आज भी कमाल की बैटिंग की। सोनल ने तो पहले इनिंग में भी कमाल का शतक लगाया था और दूसरे इनिंग में भी 84 रन की पारी खेली। उधर से डी सिल्वा 59 रन किए। सोनल को भी आउट किया सुथार ने और डी सिल्वा को आउट किया रविंद्र जडेजा ने। काफ़ी शानदार पार्टनरशिप रही। इनके आगे और पीछे कोई पार्टनरशिप नहीं थी। मतलब पिछले इनिंग में क्या था, सोनल के और डिक वेले के बीच में पार्टनरशिप थी, उनके आगे पीछे कोई पार्टनरशिप नहीं थी। इस इनिंग में क्या है, डी सिल्वा और सोनल के बीच में पार्टनरशिप थी, इनके आगे पीछे कोई पार्टनरशिप नहीं है। बेसिकली ना तो ऊपरले बैट्समैन कुछ पर कर पाए, ना नीचे वाले कुछ कर पाए। ये बीच वाले 2 बंदे ही दोनों इनिंग्स में फंस गए थे और जिस वजह से श्रीलंका ये मैच हार गई। सोनल ने किए 84 रन। फिर उसके बाद डिक वेला बैटिंग करने आता है, 10 रन किए 17 बॉल में। और इसका बड़ा ही मतलब एक फनी इंसिडेंट होता है। जस्सू इसको स्लाइज कर रहा था कि छक्का लगा सकता है, तो पहले इनिंग में भी तो लगाया था। फिर ये कहता है कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट दिलाओगे। जस्सू ने कहा हाँ 100% कॉन्ट्रैक्ट दिलाऊंगा आईपीएल का, मैं तेरे को मैं बात करूंगा और दिलाऊंगा। ये तो इसने छक्का मारने की कोशिश की, क्योंकि आईपीएल है ही है कि इतनी कमाल की चीज़। तो इसने छक्का मारने की कोशिश की तो आउट हो गया, ये कैच आउट हो गया। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट और बड़ा ही फनी इंसिडेंट था ये। मैंने सोचा आपको भी बता दूं। डिक वेला ने 10 रन किए, के नुअन था 20 रन। उसके बाद तो एक ही ओवर में मतलब मानव सुथार ने 3 विकेटें चटका दी। प्रभात जयसूर्या को 0 पे आउट कर दिया और हैट्रिक पे भी आ गया था। लेकिन उसके बाद लहिरू कुमारा 2-3 बॉल खेल गया, 4 बॉल पे 0 रन करके गया लहिरू कुमारा। असीथा फर्नांडो फिर 0। लास्ट के तीनों की तो 0-0-0 है। 0-0-1 यार तेरे ने गड्डी ले ली। 0-0-1 तो वो बना दिया इसने पूरा का पूरा मानव सुथार ने। और ये इस तरीके से श्रीलंका की बैटिंग चली, बड़े ही आराम से इंडिया ने इस मैच को जीत लिया है। और इस मैच के हीरो रहे हैं देवदत्त पाडिक्कल। मानव सुथार भी कोई कम नहीं है, क्योंकि एक टेस्ट मैच में, अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में 10 विकेट और ले लिया। दोनों पारियों को लगा के चले तो 10 विकेटें हो गई हैं। पहली पारी में 4 विकेटें और दूसरी पारी में 6 विकेटें, 5 विकेट और दूसरी पारी में, और पहली पारी में भी 4 विकेटें थी। मानव सुथार ने भी कमाल की बॉलिंग की है, साथ मतलब दिया देवदत्त पाडिक्कल ने। अगर देवदत्त पाडिक्कल के वो पहले इनिंग इतनी ज़बरदस्त नहीं होती और दूसरे इनिंग में भी अच्छे रन किए देवदत्त पाडिक्कल ने, वो नहीं होते तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया इस मैच में पिछड़ जाती है। और मैच शुरू होने से पहले हम सब क्या बात कर रहे थे, क्या टीम इंडिया उनकी बॉलिंग को खेल पाएगी। बॉलिंग पे किसी को शक नहीं था, क्योंकि स्पिनर्स अपना काम कर देंगे। सबको लग रहा था कि बॉलिंग ठीक ठाक होगी, लेकिन बैटिंग पे हर किसी को शक था।
ऑनेस्टली मेरे को भी शक था, लेकिन जिस तरीके से देवदत्त पाडिक्कल ने, मेरे राहुलिया ने फर्स्ट इनिंग में दुर्जुरेल ने और सेकंड इनिंग में ऋषभ पंत ने बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की, कमाल का मतलब अच्छा स्कोर किया और इंडिया ने ये मैच जीत लिया। 211 रन किए पहली और दूसरी इनिंग के मिला के देवदत्त पाडिक्कल ने और लगभग अपना 3 नंबर पक्का कर लिया। अब दूसरे मैच में देवदत्त पाडिक्कल को क्या करना होगा कि बस एक पारी और ऐसी ही खेलनी होगी और देवदत्त पाडिक्कल का मोस्टली ये लगा के चलो कि नंबर 3 पक्का हो जाएगा, अगर गोत्ती के टोले ने कोई उलझुल हरकत नहीं की तो। अब बात कर लेते हैं इंडिया की बॉलिंग की। मोहम्मद सिराज ने टोटल 9 ओवर किए, 15 रन दे के 1 विकेट चटकाई। मानव सुथार 23.4 ओवर में 2 मेडन डाले, 55 रन दे के 6 विकेटें चटकाई। प्रसिद्ध कृष्णा जी जीवन का सत्य है, अगर आप नहीं मानोगे तो इसमें आपका घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता। वो रील बड़ी वायरल होती थी टिकटॉक जब चल रहा था इंडिया में, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वही यहाँ पे है। अगर आप नहीं मानोगे कि प्रसिद्ध कृष्णा जी जीवन का सत्य है तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। प्रसिद्ध कृष्णा जी ने 2 विकेटें चटकाई। रविंद्र जडेजा 23 ओवर 71 रन 1 विकेट। कुलदीप यादव को कोई विकेट नहीं मिली, देवदत्त पाडिक्कल को भी कोई विकेट नहीं मिली। कल 1 ही ओवर कराया था देवदत्त पाडिक्कल ने और कुलदीप यादव ने टोटल 11 ओवर कराए, कोई विकेट नहीं मिली। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहेगा, क्या पता अगले मैच में ये कुलदीप यादव का काट भी दे और सारांश जैन को ले आए टीम के अंदर, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इनके टोले का कुछ नहीं पता, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैच चला, इंडिया ने अच्छी खासी लीड के साथ मैच जीत लिया। इस मैच में 1-2 स्टैट भी बने, वो भी बता देता हूँ मैं। कम से कम मैच लेने वाला, मेडन 10 विकेट और लेने वाला इन टेस्ट फॉर इंडिया। 1 मैच लिया था नरेंद्र इरावनी ने, 2 लिए थे लक्ष्मण ने, अक्षर पटेल ने और दूसरे ही मैच में मानव सुथार ने अपना 10 विकेट ऑल पूरा कर लिया और 4 थे श्रीनिवास के। 10 विकेट ऑल इन टेस्ट मैच फॉर इंडिया वर्सेस श्रीलंका। 2 हैं अनिल कुंबले और हरभजन सिंह के, 1 है महेंद्र सिंह का, वराजू का, रविचंद्रन अश्विन का और मानव सुथार का। मोस्ट टेस्ट विंस फॉर इंडिया इन अवे कंट्रीज, इंडिया के बाहर मोस्ट टेस्ट विक्ट्रीज इंडिया की हो गई हैं, मतलब 11 तो इंग्लैंड में है, 10 ऑस्ट्रेलिया में, 10 वेस्ट इंडीज में और 10 ही हो गई हैं श्रीलंका में। हम इसको 11 भी कर सकते हैं अगले मैच में और वो करना ही होगा WTC के साइकिल को देखते हुए। अभी भी बड़ा इम्पॉसिबल है, 73 पत्रकार लगे हुए हैं कि WTC के फाइनल में, मेरे प्रिंसों का भी सपना है और सपने देखने बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि बचे हुए 8-9 मैचों में से 7+ मैच जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमें न्यूजीलैंड भी खेलना है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया घर पे आएगी वो भी खेलना है, तो थोड़ा मुश्किल होगा। इम्पॉसिबल तो इस दुनिया में, इस धरती पे कुछ है ही नहीं। मोस्ट विकेट्स आफ्टर द फर्स्ट 2 टेस्ट फॉर इंडिया, 24 थी नरेंद्र इरवानी की, 18 थी अक्षर पटेल की, 17 हो गई हैं 2 मैचों के बाद मानव सुथार की। अफगानिस्तान के खिलाफ 7 विकेटें ली थी, 10 विकेटें हो गई हैं श्रीलंका के खिलाफ और 13 थी नांदल यादव की, वेंकटेश प्रसाद की और रविचंद्रन अश्विन की। अब बात कर लेते हैं प्लेयर ऑफ द मैच। मैंने बताया आपको देवदत्त पाडिक्कल हैं इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच, और 1-2 और स्टैट्स बने हैं, मतलब देवदत्त पाडिक्कल ने क्या कहा है कि 1-2 बात कही है, मतलब उसके ऊपर कही है, वो चलो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको जो बात कही है देवदत्त पाडिक्कल ने। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मतलब इंटरव्यू की। ऑन द विनिंग इंडिया 600th मैच टेस्ट मैच, 600वां टेस्ट मैच खेल रही थी, उस पर प्रिंसो ने क्या बोला, इट्स रियली स्पेशल टू विन द 600वां टेस्ट मैच फॉर योर कंट्री। कंट्री के लिए यार कोई भी मैच हो, 600वां हो, 549वां हो, 599वां हो, कोई भी टेस्ट मैच हो, पहला हो, कंट्री के लिए जितना हर एक मैच जितना ही स्पेशल होता है। ए वेरी सेटिस्फाइंग विन फॉर अस, आई थिंक वी आर इन ए कंफर्टेबल पोजिशन बट विद द वेदर नॉट बीइंग श्योर विद द मैच। हाँ वही कह के गए प्रिंस, ओवरऑल हम कंफर्टेबल पोजीशन में तो थे लेकिन वेदर का कुछ पता नहीं, जिस प्रकार से मैच खत्म होते ही बारिश हो गई। देवदत्त पाडिक्कल भी कुछ कह के गया ऑन प्लेइंग द टेस्ट मैच इन पर्थ एंड गैले। तीसरा ही मैच था देवदत्त पाडिक्कल का भी, मानव सुथार का भी दूसरा था, और तीसरे ही मैच में देवदत्त पाडिक्कल ने भी कमाल किया है। ये इट्स बीन वन ऑफ दोज थिंग्स इन माई करियर, आई स्टार्टेड इन धर्मशाला, प्लेड ए टेस्ट मैच इन पर्थ एज वेल। पहला मैच खेला था धर्मशाला में, दूसरा पर्थ में खेला था और अब तीसरा श्रीलंका में खेला है। आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर, मैं इससे अच्छा और कुछ मांग ही नहीं सकता था जो इसने किया। इट वाज अमेजिंग गेम, बहुत अच्छा गेम था। सरफेस पे क्या कहा,
द विकेट एट इट्स नेचुरल वियर एंड टीयर, इट वॉज ग्रेट टेस्ट मैच विकेट, ऑल 5 days इट प्रेटी वेल। ठीक कहा है, मतलब विकेट अच्छी कह के गया है देवदत्त पाडिक्कल भी। ओवरऑल इस मैच का हीरो है देवदत्त पाडिक्कल, मेरे के लिए भी और आपके लिए भी। मानव सुथार भी किसी से कम नहीं रह के गया, मानव सुथार भी अच्छा करके गया, ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा करके गया मानव सुथार भी। अब वीडियो में एक फ़नी पार्ट रखा है, जो कल की वीडियो पे कमेंट्स आए थे, उन कमेंट्स की बात करेंगे कि उन कमेंट का मतलब रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा मैं आप सभी को कि क्या क्या कमेंट आए थे। करिश भाई का कमेंट आया था, थोड़ा मुश्किल लग रहा है रिकॉर्ड ब्रेक करना क्योंकि मैच कम है ओडीआई। कल मैंने पूछा था कि क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगा। करिश भाई कह रहा है कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि वो रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे ही करेंगे। और क्योंकि है ना, वो उसकी फॉर्म इस प्रकार की लगी हुई है यार। करिश मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ कि और मैच भी इतने कम नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी 14-15 मैच होंगे, उससे पहले 14-15 मैच वैसे होंगे। कोहली कर देगा, बड़े आराम से कर देगा, चिंता मत करो। फिर आया था भाई, लगता है कि आप बहुत बड़े कोहली फैन हो, बोलते बोलते थोड़े से इमोशनल हो जा रहे हो शायद। यार कोहली फैन इस जनरेशन में, कोहली फैन 2 ही कैटेगरी है, कोहली फैन या कोहली हेटर। वो भी कोहली हेटर नहीं है, मतलब उनको बना दिया गया है, उनके अंदर छवि ऐसी है। अगर जो कोई कोहली का हेटर है ना इस जनरेशन का, अपनी जनरेशन का 24, 25, 26 साल की उम्र का, तो वो अपनी ज़िंदगी का ही हेटर है, क्योंकि इस आदमी से हमें सीखने को मिलता बहुत सारी चीज़ें। तो कोहली का हेटर होना कोई मतलब कोई फैक्ट नहीं है इस बात का, हर कोई कोहली का फैन होगा। और फिर आया था कमेंट, अगर एग्री सचिन सर को उतना खेलता नहीं देख पाए, पर विराट को अच्छे से देखा, चाहे वो इंटरनेशनल गेम हो या आईपीएल। वही कह रहा हूँ कि हमने 24-25 साल के जो बंदे हैं, हमने देखा है सचिन सर का वो लास्ट का फेज 1-2 साल लगा लो, 2-3 साल लगा लो, लेकिन कोहली की थी पूरी जर्नी देखी है हमने। तो इसलिए हम ज़्यादा थोड़े से कोहली के फेवर में बोलते हैं, जिन्होंने सचिन को देखा वो ज़्यादा सचिन के बारे में बोलते हैं। और फिर आया था भाई, ये जस्सू का भंडारे का क्या मामला है, मुझे नहीं पता। भंडारा यार, भंडारे तो सुने होंगे, गांव में भंडारे लगते हैं करिश भाई, गांव में भंडारे लगते हैं, तो उसमें कोई भी आओ कोई भी खाओ, पत्तल मिलती है, उस पत्तल में खाना डालते हैं भाई लोग, अच्छा अच्छा खाना बनता है, हलवा पूरी खीर। तो बेसिकली जस्सू को भंडारे से इस मैच में पत्तल भी नहीं मिली। पहले तो राहुलिया ने छीन लिया, वो बॉलर ने छीन ली, ये लगा लो रन आउट हो गया। दूसरे मैच में, दूसरे इनिंग में इसने खुद ही पत्तल फेंक के आ गया था। ये था भंडारे वाला मामला। फिर आया था मानव सुथार, नया बंदा होके अवे गेम में दोनों इनिंग में अच्छा बॉलिंग किया, ये अच्छी बात है टीम के लिए। हाँ भाई बिल्कुल, मतलब नया ही है, दूसरा ही टेस्ट मैच था और दोनों इनिंग में कमाल की बॉलिंग की है लड़के ने, शानदार प्रदर्शन किया है। और आज भी वही है कि 6 विकेटें चटका दिए, कमाल का शानदार प्रदर्शन किया गया है। और कोई कमेंट भाई का, देवदत्त पाडिक्कल तो अब पूरे देश में अपना नाम बना चुका, अब उसे बाहर निकलना आसान नहीं होगा। भाई यार इनका कुछ नहीं पता कब कहाँ से किसको इंजरी कर दे, किसको क्या पता, किसको एमस्ट्रिंग इंजरी हो जाए, पता नहीं, ये गोती के टोले का कुछ नहीं पता। लेकिन देवदत्त पाडिक्कल एक अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, पहले मैच का मैन ऑफ द मैच भी है, दूसरे मैच में भी 1-2 अच्छी पारी खेलनी होगी, 2 पारियों में से एक अच्छी पारी खेलनी होगी। देवदत्त पाडिक्कल एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है 3 नंबर का। फिर आया था प्रिंसो को निबियो की नज़र लग गया है। अरे नहीं, प्रिंसो को निबियो की नज़र कभी नहीं लग सकती। निबियो ने तो प्रिंसो को मतलब सपोर्ट किया है, मतलब टाइम टाइम पे, और निबियो की दुआ की वजह से ही प्रिंसो अच्छी कप्तानी कर पाई है। बड़ी शानदार कप्तानी करके गई है प्रिंसो इस मैच में भी, और बड़ा ही मतलब अच्छे से बॉलर्स को रोटेट किया है, काफ़ी शानदार काम करके गई है प्रिंसो। फिर आया था, हाँ भाई सिराज आते ही विकेट ले लेते हैं तो बाकी बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस मिल जाता। यार सिराज डीएसपी साहब है, डीएसपी साहब एक बार विकेट छटका के बाकी काम कॉन्स्टेबल्स को दे देते हैं कि अब तुम करो। ये थे भाई लोगों कल की वीडियो के कमेंट। आज वाली वीडियो पे भी कमेंट्स करना, कल वाली वीडियो में फिर आपसे बातें करेंगे, रूबरू होंगे। जब तक लाइव नहीं करते तब तक ऐसे ही रूबरू हुआ करेंगे। और चैनल को शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि 27 सब्सक्राइबर पे खड़े हैं पिछले कुछ दिनों से, मतलब लगभग 15 दिन से। इनको थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा वीडियो को ज़्यादा देखा करो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और इंडिया मैच जीत गई, मैं बड़ा खुश हूँ। WTC अभी बहुत दूर है, उसके बारे में मत सोचो, हल्के हल्के स्टेप रखो। पहले ये टेस्ट मैच जीत लिया, अब अगला स्टेप होना चाहिए अगला टेस्ट मैच जीतना, ना कि सीधा WTC के फाइनल में छलांग लगा देना।
वो स्टेप के बारे में सोचो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।